आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सीजीपीएससी एवं सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु इम्पॉर्टेंट टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इस सेट में इंडिया जीके, विज्ञान, सीजीजीके से संबंधित क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी सीजीपीएससी एवं सीजी व्यापम के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण होगी। काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ऐसी प्रैक्टिस सेट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलेगी। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, ताकि इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिल सके। देखते हैं इस सेकंड प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इसको महान्यायवादी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सेकंड देखिए, वर्षा की बूंदें खाली स्थान के कारण गोलाकार होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ महिला आयोग का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ महिला आयोग का गठन किया गया 24 मार्च 2001 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं इस प्रैक्टिस सेट के संबंध में या इस चैनल के संबंध में, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। देखते हैं चौथा, छत्तीसगढ़ में बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 कब से प्रभावशील है? तो ये 9 जनवरी 2008 से बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 प्रभावशील है। पांचवा देखिए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2013 से। NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। छठवां देखिए, इस भूमि को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि वह पानी बचाती है। यह कौन सी है? तो कौन से मिट्टी में पानी की खपत कम होती है? तो ये काली मिट्टी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिक इकाई की दबाव क्या है? बार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है? छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, ठीक है, और इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा 1176 मीटर है। 1176 मीटर है। ये ऊंचाई भी पूछी जाती है कि कितनी मीटर है करके याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो ये है मिनी माता जलाशय, ठीक है, हसदो बांगो मिनी माता जलाशय। ऑप्शन सी कोरबा में है, ठीक है। 11वां देखिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG गैस है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक है? तो ये है ब्यूटेन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 11वां देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है लोकसभा में राज्यों को। 12वां देखिए, किसके शासनकाल में हुड़ों ने भारत पर हमला किया? तो ये स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। 14वां देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो ये अलाउद्दीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, क्या? दीन इलाही, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म अनुयायियों के बीच कर को लेकर मतभेद
थे, किंतु हिंदू धर्म के लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनसे क्या है ज़्यादा कर लिया जा रहा था। इसके कारण ये दीन इलाही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाने की कोशिश की गई। देखते हैं 15वां, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में मस्तिष्क क्या है, अंग प्रभावित होता है। 16वां देखिए, निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने? राधाबाई ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 17वां देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील है विटामिन बी। 18वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है बादलखोल अभयारण्य और ये 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, बादलखोल अभयारण्य, और यह कहाँ है? जशपुर जिले में है। ठीक है, जशपुर जिले में है बादलखोल अभयारण्य, 105 वर्ग किलोमीटर है। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है तमोर पिगला अभयारण्य, और यह कहाँ है? सूरजपुर जिले में है। सूरजपुर जिले में है, और यह 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। ठीक है, 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखते हैं 20वां, छत्तीसगढ़ राज्य में उदंती अभयारण्य किस जिले में है? उदंती अभयारण्य है गरियाबंद जिले में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 21वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दुर्ग शहर किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है शिवनाथ नदी के तट पर। पीतल में कौन से धातुओं का संयोग होता है? तो इसमें होता है तांबा एवं जस्ता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 23 देखिए, डॉक्टर एस चंद्रशेखर किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? तो ये खगोल भौतिकी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत में नाभिकीय कमान की बागडोर खालिस्तान के हाथ में है, तो किसके हाथ में है? ये भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 25 देखिए, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। किस सुधार हेतु? तो ये निकट दृष्टि दोष मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया बोला जाता है, के सुधार हेतु उपयोग किया जाता है। 26वां देखिए, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल है पूर्व की ओर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, महानदी उड़ीसा से निकलकर ये धमतरी के सिहाव पर्वत से निकलकर ये उड़ीसा में जाकर गिरती है, तो ये पूर्व की ओर है ढाल छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 27 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है? पठारों के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अमीर खुसरो एक खाली स्थान थे, तो ये थे एक कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ भी थे, तो उपरोक्त तीनों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 29 देखिए, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे और मकालू, इन सब में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 30 देखिए, भारत की हरित क्रांति से खाली स्थान का गहरा संबंध रहा है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 32 देखिए, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय
अधिकारी कौन है? भारत सरकार में पूछ रहा है। तो कौन? भारत के मंत्रिमंडल के सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 36 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 34 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 35 देखिए, भारतीय संविधान की धारा 51A के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या प्रावधान है? तो ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है 51A में। नेहरू रिपोर्ट 1928 किसने तैयार की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 37 देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति आई, तो ये सही है। विदेशी मुद्रा बाजार एवं विदेशी निवेश क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया, तो ये भी सही है। विदेशी वस्तुओं के आयात को प्रतिबंध से मुक्त किया गया, ये भी सही है। तो निम्न कूटों के आधार पर दें उत्तर, तो 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण 1991 में और निवेश को प्रोत्साहन दिया गया और विदेशी आयात को प्रतिबंध मुक्त किया गया। 38 भारत के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास है लगभग, तो WBC का व्यास है लगभग 0.007 मिलीमीटर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में होना माना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब घटी? 1984 में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 41 देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, तो ये सही है। उनका शासन नितांत केंद्रीकृत था, तो ये गलत है। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है। कौन सा कूट है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 42 महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो ये 20 दिसंबर 1920 को है ना, 20 दिसंबर 20/12/20 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। क्रायोजेनिक ताप से आशय है वह ताप से जो खाली स्थान हो, तो ये माइनस 1500 डिग्री से कम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 45 देखिए, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो ये आया 1498 AD, 1498 AD, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 46 देखिए, कथनकार से संबंधित, स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ गया। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, तो क्या है? यह सही है।
ठीक है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत है। ठीक है, कथन सही है, कारण गलत है। तो देखिए, कथन सही, कारण गलत है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है ग्राम रोजगार सहायक की। ग्राम रोजगार सहायक की जिम्मेदारी है इसके क्रियान्वयन की, एमजी नरेगा की। आम आदमी बीमा योजना की पात्रता है तो ग्रामीण भूमिहीन परिवार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 49 देखिए, इस राज्य के राज्य शासन द्वारा फुलवारी योजना का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया? तो बच्चों के कुपोषण को रोकने हेतु, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 50 देखिए, फसल चक्र में परिवर्तन के लिए कौन सी योजना है? तो राजीव गांधी किसान मितान योजना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट 3 इस चैनल पर इंडिया जीके, इंडिया करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, कंप्यूटर और हिंदी संबंधित अपलोडेड हैं चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य अध्ययन करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।